दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना। छोटी छोटी बातों से हमें बड़ी बड़ी सीख मिल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वह पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। वो पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज्यादा चढ़ावा होता तो वो दूसरे लोगों को मदद के लिए दे दिया करता था। पुजारी मन ही मन ये भी सोचता था कि मंदिर में चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहां के लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा आता था, जिसमें पुजारी अपने दिन भर की जरूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 रुपए की बचत कर पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज्यादा होता था तो पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता था जिसको मदद की जरूरत होती थी। वो पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता था। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ज्यादा बचत नहीं कर पाता था। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था, भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसे से ज्यादा बचत कर पाऊं। भगवान ने प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम पे लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज्यादा होने लगा। अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वह अपने दिन भर की बचत पूरी करने के बाद 15 पैसा बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी ने अपने बच्चे को पढ़ाई का खर्चा चलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा। वैसे वैसे मंदिर का चढ़ावा ज्यादा होता चला गया। ज्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अपने जिंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि भगवान, मैं रोज 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी 2 पैसों से ज्यादा बचा ही नहीं पाया, लेकिन आज सब खर्च करने के बाद 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इन सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी रोज अपने काम पर लग गया। रात हुई। जिस समय पुजारी गहरी नींद में था उस समय भगवान उसके सपने में आया और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदलता और ना ही पैसे की कृपा होती। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगी, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर जाने और खाने पीने की जरूरतमंद सामान की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई। उसके होने के बाद 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे और आज जो 30 पैसे बचा रहे हो उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग के लिए है। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य में सिर्फ 2 पैसे बचा रहे हो और आगे भी 2 पैसे ही बचा पाओगे। दोस्तों, इस कहानी से आप कई बातों को समझ गए होंगे। साथ ही आप ये भी समझ चुके होंगे कि किस तरह हमारे भाग्य में लिखा हमें मिलता है और साथ ही किस तरह दूसरे के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वार होते हुए भी हमें नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वो काम बहुत चलने लग जाता है और जब काम चलने लगता है, इनकम होने लगती है, तो वो पार्टनरशिप तोड़कर खुद अपना काम शुरू कर लेते हैं और फिर वो जो काम शुरू करते हैं वो नहीं चलता और उन्हें नुकसान होने लगता है। इसका कारण भी भाग्य ही है। कई दफा ऐसा होता है कि दूसरे के अच्छे भाग्य की वजह से हमारा भी अच्छा होने लगता है, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते और ज्यादातर लोग ऐसी बातों को मानते भी नहीं है। कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, हमारे परिवार के लोगों के भाग्य से जुड़ा होता है और जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे सब कुछ अच्छा होता है और जब हमने उनसे दूर हो जाते हैं तो हमारे साथ चीजें ज्यादा अच्छी नहीं होती। दोस्त, जिस तरह किसी के भाग्य की अच्छी चीजों का हमारा अच्छा होता है, उसी तरह उसका उल्टा भी हो सकता है और दूसरों के बारे में बुरे भाग्य की वजह से हमारा भी बुरा हो सकता है। यही भाग्य का खेल है जो सारी जिंदगी हमारे साथ चलता रहता है। अगर भाग्य ऐसी बातों को नहीं मानते हैं, तो भाग्य पर विश्वास नहीं करते हो, तो इस कहानी के अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ें और अपने मन में सोचें कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या आज तक आपके साथ ऐसा कभी हुआ है?
जिसमें किसी और की वजह से आपको फायदा हुआ हो, फिर आपके परिवार में किसी सदस्य से बढ़ने या आपके साथ कुछ बेहतर हुआ हो, इन सवालों के जवाब आप खुद ही देंगे, जो इस कहानी के मिलने की सीख है, जो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। दोस्तों, अगर कहानी को अंत तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद।